अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। भारत देश के उत्तर प्रदेश इस राज्य में संभल एक जिला है और संभल में जिस तरह से यहाँ पर बर्बरियत की जा रही है मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में, संभल की जामा मस्जिद में जिस तरह से यहाँ पर हिंदू अवशेष, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होने की बात की जा रही है और यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए जिन लोगों को भेजा गया है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है, उन लोगों की एक बात पर ही, एक ही एप्लीकेशन पर सर्वे के लिए भेजा गया और मुस्लिम समाज के लोग जब यहाँ पर 5 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, जिसके चलते आज 29 नवंबर 2024 जुमा की नमाज के बाद में दोपहर में 2:30 पर परभणी के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण मैदान यहाँ पर जिस तरह से एसडीपीआई संगठन की जानिब से यहाँ धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में सैयद अब्दुल खादर जो सामाजिक कार्यकर्ता और गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब जो जिम्मेदार है परभणी शहर के मुस्लिम समाज के लोगों के, और उसी के साथ में मौलाना हाफिज मुजाहिद साहब, साथ ही मुफ्ती तलहा अशरफी साहब, उसी के साथ में मौलाना सुफियान नदवी साहब, उसी के साथ में मौलाना अब्दुल कुद्दुस मिल्ली साहब, साथ ही मौलाना अब्बास कासमी साहब, उसी के साथ में मुफ्ती अजीम साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और एसडीपीआई के संगठक, एसडीपीआई के जिम्मेदार हाफिज मोहतशिम साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया और परभणी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री, उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उसी के साथ में देश के राष्ट्रपति और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्हें निवेदन के जरिए से ये मालूमात दी है और निवेदन इन तक पहुंचाने की भी बात इन्होंने कही है। जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े, इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है धरने आंदोलन करते समय कि जब तक हम पर ये बर्बरियत पूरी तरह से रोकी नहीं जाती और आए दिन मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा हिंदुस्तान के शहंशाह अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह शरीफ में भी जिस तरह से यहाँ पर शिवलिंग होने की बात उठाई जा रही है और आए दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह शरीफ में हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अकीदतमंद लोग आते हैं और यहाँ पर चादर चढ़ाकर जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के माजी मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र राज्य के उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पुत्र आदित्य जी ठाकरे, ये भी 2019 में जब महाराष्ट्र राज्य के यहाँ पर इलेक्शन हो गए थे, इलेक्शन होने के बाद में जब ये चुनकर आए तो उसके बाद में यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह शरीफ अजमेर माथा टेकने के लिए गए थे। और ऐसे ही अकीदतमंद पूरे दुनिया भर से यहाँ पर हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह शरीफ पर आते हैं और पिछले कई 100 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह यहाँ पर मौजूद है। और यही नहीं, राजा रजवाड़े भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दरगाह पर अपना माथा टेक कर यहाँ पर अकीदतमंद लोग आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करके जाते हैं। इस तरह का यहाँ दरगाह का ये जलवा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनका ये जलवा है। और यहाँ पर ही शिवलिंग होने की बात हिंदू संगठनें जिस तरह से कर रहे हैं, उसी के चलते यहाँ पर आज संभल की जामा मस्जिद में यहाँ पर पथराव किया गया था, पुलिस महकमे की जानिब से गोली चलाई गई थी और 5 नौजवानों को शहीद किया गया। उसी के चलते आज 29 नवंबर 2024 को परभणी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया है और धरने आंदोलन करने के बाद में आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ामस सलाह व आतज़ ज़काह। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अज़ीज़ान मोहतरम आई है, जुमा के बयानात में भी तकरीबन मस्जिद को लेकर हमने बेशुमार बातें सुनी और सोशल मीडिया के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रही और पहुँच रही है। जो बात असल में कहनी है वो ये कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ एक मुनज़्ज़म रूल ऑफ लॉ
कॉन्स्टिट्यूशन और सारी चीज़ें इसके तहत मंदिर मस्जिद की राजनीति मस्जिद की राजनीति मंदिर मस्जिद की राजनीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो संभल की घटना पर पीछ कहता है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आपको कत्ल का इल्जाम भी हम ही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक एक्ट है जिसको 1991 के नाम से याद किया जाता है। उसके तहत इस मुल्क के अंदर जितनी इबादत गाहें हैं ये तय किया गया था कि वो अपनी असल सूरत हाल पर रहेगी, उसके साथ अब कोई छेड़छाड़ और छेड़खानी नहीं की जाएगी। उसके बावजूद लोअर कोर्ट जितनी है हम ये देख रहे हैं कि वो आनन फानन अगर कोई पिटीशन दायर करता है किसी मस्जिद के ताल्लुक से, किसी इबादत गाह के ताल्लुक से, तो बगैर छूआ चढ़ा किए हुए पिटीशन को कबूल किया जाता और सर्वे का हुक्म भी दिया जाता। सेम मामला संभल की जामा मस्जिद के ताल्लुक से हुआ। एक वकील ने पिटीशन दायर ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ लो जनरल हास और जनरल थॉमसन से कि जिनकी हुकूमत का सूरज कभी गुरूब नहीं, मुसलमानों ने वहां पहुंचा दिया जहां 6-6 महीने सूरज तुलू नहीं होता है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, हुकूमत होश के नाखून ले ले। मैं ये भड़काने की बात नहीं कह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट खास तौर से सुन ले, वरना उलमा के थोड़े थोड़े बयान को पुलिस डिपार्टमेंट गलत तरीके से पेश करती है। मैं सिर्फ हुकूमत और इंतजामिया से और वजीर दाखिला अमित शाह साहब, आप होश के नाखून ले ले। अगर आप मसाजिद के ऊपर हमला बंद नहीं करेंगे, याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमान भी फलस्तीन के बच्चे की तरह मैदान में आएगा इंशाअल्लाह। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ और फिर पुलिस से कह रहा हूँ, बयान को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। एक हद होती है सबर की। बाबरी मस्जिद के टाइम पर हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनवाई गई। सारे सबूत है कि मस्जिद मस्जिद की जगह पर है, लेकिन सीजीआई ने कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर जो है बाबरी करता है। मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज से, उनकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। मेहमान इकराम, तमाम मेहमानों ने अपनी बातें रखी और तमाम बातें तफसील से पेश की आप हजरात के सामने। वो बातें दोहराना जरूरी नहीं है, मगर ये बात शाही मस्जिद जो हुई है उसके इशू क्यों हुआ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले शुरुआत बाबरी मस्जिद से हुई। न हम शैतान से हारे न हैवान से हारे, बस इतना सोच के जालिम तेरी जान बख्शी है, शिकारी है मगर हमने कुत्ते कभी नहीं मारे। दोस्तों साथियों, मेरे से पहले जितने भी मुखर्रिर गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें आपके सामने गुज़ार की उन्होंने। मैं चंद बातें आपको सुना कर नहीं जगह लूँगा। आज मुल्क के मौजूदा जो हालात है, जगह जगह नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि चंद दिन पहले हमारे संभल के अंदर 5 नौजवान मुसलमान शहीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद का मुकाम पाने के लिए बहुत दुआएं करनी पड़ती मेरे भाइयों। वो लोग खुश नसीब थे अल्लाह के राह में शहादत वाली मौत आई, जिसने इससे पहले कई साहबा ने दुआ की कि अल्लाह तेरी राह में हमारे को शहादत वाली मौत मिले। ये खुश नसीब लोगों को शहादत का मुकाम मिलता है। दोस्तों साथियों, आपसे मुखातिब होने का जो
मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आए दिन मुसलमानों के साथ जो खेल हो रहा है, ये ना सोचो कि संभल में हो रहा, कई शरपसंद यहाँ भी हरकत करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम में वहाँ 5 ने अपनी जान गंवाई, शहादत दी थी अल्लाह के राह में। अगर तो यहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर भी अगर ये हरकत होती तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों साथियों, कई नई नई चालें चलेंगी, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए वरगला आ जाएगा और अचानक से कहीं भीड़ जमती है। हम लोगों को हर जगह तस्दीक करना है, तस्दीक करके जो हमारे बड़े अकाबरीन बोलेंगे उसके बाद हमारे को घरों से बाहर निकलना है। अपनी मफाद पर हम माजी में देखा हम लोगों ने कैसी कैसी अपनी दुकानें चलाई, क्या हाल हुआ। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हम लोग शिकार नहीं बनना किसी का। वक्त और हालात जो चल रहे हैं मुल्क के नाजुक चल रहे, कि ये लोग चाह रहे कि कुछ ना कुछ मुसलमानों को वरगला जाए और मुसलमान गलत स्टेप ले और खुद हम लोग शिकार बने। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, तो फैसला आने से पहले हमारे उलमाए दीन ने कहा था कि हम लोग मानेंगे। हम लोग अगर जिस टाइम पे डट के मुकाबला करते नहीं मानते तो ये ज्ञानव्यापी और संभल की जामा मस्जिद का भी मसला नहीं होता। कोई किस्म की ये लोग चाल जाने नहीं दे रहे और हर जगह मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ देखे वहाँ मुसलमानों को फिरका वारियत के ऊपर वरगला रहे कि आपस में हम लोग लड़ेंगे। अब ख्वाजा साहब का मामला, दरगाह का मामला एक तरफ संभल का मामला। वो लोग ये सोचे कि आधे लोग इधर बढ़ जाए, आधे उधर लोग बढ़ जाए। से संभल के अंदर जो घटना घटी और जो घटनाएं घट रही है और उसके बाद जो अजमेर का लेके भी जो परमिशन मिली है सर्वे की, पिटीशन जो एक्सेप्ट हुआ है, ये सारी चीज़ों को लेके हमने आज प्रोटेस्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट कामयाब रहा है। हम यही कहेंगे कि संभल की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, वो मस्जिद वो दावा कर रहे हैं 1529 की मस्जिद होने का और वो मंदिर होने का, हरी हरी मंदिर। ये जब सर्वे का ऑर्डर एक इमीडिएटली निचली अदालत को फैसला देती है, सर्वे होता है। सर्वे हो चुका था फर्स्ट टाइम जब सर्वे हुआ, वहाँ के पहला सर्वे के बाद जो दूसरा सर्वे किया गया, दूसरा सर्वे के अंदर इन लोगों ने एक फसाद करना ही, प्री प्लान फसाद किया है कि जब जा रहे थे सर्वे के लिए सेकंड टाइम तो स्लोगन लगा कर जा रहे थे, पब्लिक को उकसाया इन लोगों ने है। और हम वीडियोस भी देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस का रवैया आम पब्लिक के लिए है। तो हम यही कहेंगे कि जो वहाँ पे 5 हमारे भाई शहीद हुए, ये कोई घटना नहीं है, ये मर्डर है। ये पुलिस वालों के ज़रिए उन 5 हमारे भाइयों को शहीद किया गया है। तो हम यही मांग करेंगे कि वो जिन पुलिस वालों ने इनके जो भाइयों को हमारे शहीद किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और एक ऐसी मिसाल पेश की जाए कि कोई भी पुलिस वाला आइंदा आम नागरिक के साथ जुल्म ना करे। और इन लोगों के घर वालों को, गरीब लोग हैं, हम वीडियो जब देखेंगे कि माँ रो रो कर कह रही है कि हमारे बच्चों को ला कर दो, हमारा बच्चा तो बाहर खेलने गया था, हमारा बच्चा बाहर काम से गया था, कुछ सामान, घर का सामान लाने के लिए गया था। तो वो माएँ जब रो रही है तो ये कह रहे कि अब हमारा लाल कहाँ से ला कर देंगे। ये जुल्म और ज़्यादती इन लोगों ने की है। तो इनको, ये सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इस पर इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। और योगी सरकार होश में आई है, हिंदू मंदिर मस्जिद की सियासत आप लोग बंद कीजिए, इससे देश बढ़ने वाला नहीं है। इसके अगेंस्ट देश की राजनीति का जो रुख चढ़ा है, इससे देश में अमन और अमान नहीं आएगा। हम यही गुजारिश करेंगे, देश में अमन और अमान के लिए कोशिशें कीजिए, धर्म की राजनीति बंद कीजिए। हुआ और जो हमारे 5 मुस्लिम भाई जो शहीद किए गए हैं, ये तो शहीद हुए, इनका तो दर्जा अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम देगा। लेकिन गवर्नमेंट, जो पुलिस वालों ने इनकी जो हत्या की है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा का ये करें। और आज जो ये आंदोलन हुआ था SDPI की जानिब से, और एक बैनर के तले कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, यहाँ पर जो सभी लोग आए थे, यहाँ पर एक बैनर तले आए थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। और आजकल जो मस्जिदों पर के नीचे जो इनको मंदिर के ये मिल रहे हैं, तो इतने दिन से ये क्यों गपचुप बैठे थे? आज इतने सालों के बाद इनको ये कैसा क्या इन्होंने ये कर रहे कि हर मस्जिद के नीचे इनको जो है तो मंदिर दिखाई दे रहा है। अजमेर शरीफ में भी जो इतने साल से नहीं था, आज इनको मंदिर दिखाई दे रहा है। ये जो है तो एक देश को जो है तो एक निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रहे हैं,
बस समाज में जो है तो एक दूसरे को लड़ाकर, ये जो है तो हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई को लड़ाकर अंग्रेज़ों की पॉलिसी खेल रहे हैं। मैं इनके लिए बस एक शेयर करना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लूटा क्यों, हमें रह गिनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। अगर ये लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह हम जो टीपू सुल्तान ने जो जंगें जीती, और हर बच्चा जो है तो अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम जो है तो रास्तों पर निकलेंगे और हर बच्चा जो है तो टीपू सुल्तान बनेगा। खुदा हाफिज़। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इन तमाम की लिंक भेजी हुई है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी
यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।